रिकॉर्डिंग। हाँ। प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु विष्णु गुरुदेव गुरुर्देवो महेश्वरा महेश्वरः गुरु गुरु साक्षात् साक्षात् परब्रह्म साक्षात् परब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः। तस्मै ओम शांति शांति श्री गुरुवे ओम नमः। शांति ओम शांति। शांति 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 शांति। थैंक यू। पूजनर हमारी यस बगल में। यस हमारी बुक है माता सीता की अनकही कथा। आज के वर्तमान संदर्भ में सार गर्भित है। तो हम अभी पेज नंबर आ गए हैं। पेज नंबर है 114 नई पेज में। इसमें अयोध्या में देहावसान। तो अभी सीता माता और राम जी है वो वनवास जाने वाले हैं, उसकी तैयारी है अभी। बाकी सब में म्यूट करके रखे। ओके। तो आत्मवंदन श्रेया जी, किरण किरण जी, हिरल जी, अजित जी। ओके। अयोध्या में देहावसान। मैं पहला पढ़ता हूँ, सब चालू करेंगे, ठीक है। अयोध्या में देहावसान। इस नई वास्तविकता के साथ सामंजस्य करने में हमें कुछ समय लग रहा था। केवल एक सोमा ही थी जो पूरी तत्परता के साथ हमारी प्रत्येक गतिविधि पर निर्देश देकर अपनी मानसिक सफलता का परिचय दे रही थी। पवित्र ज्योति का देख रेख करने के लिए उसने हम सबके समय विभाजित कर दिए थे। उसने सुनिश्चित किया कि प्रतिदिन कौन माता के वस्त्र तैयार करेगा, कौन आभूषण, किसको कक्ष की सफाई करनी है और कौन फूलों से कक्ष को सुसज्जित करेगा, किन फूलों का चयन करना है, माता के प्रतिदिन की पूजा का सामान कौन लगाएगा आदि। इस प्रकार हम माता की उपस्थिति बनाकर रखने का यत्न कर रहे थे और साथ ही अपनी नई जिम्मेदारियों के प्रति भी सजग थे। एक मिनट मोबाइल बज रहा है। हा ओम बाहेर आहे, 2 मिनिटांनी फोन करेल, सांगतो त्याला. हा हा पोहोचलोय, जेवलो मी. ओम कलर करायला सायकल. ठीक आहे. हा ठीक आहे. हा. काय होय काय, किती वाजता सांगितलंय? ठीक आहे ठीक आहे, सांग मला मग. ओके, नंतर कर. हा चालतंय. हं. Yes. मेरी आवाज क्लियर है ना? सर हाँ थोड़ा आवाज कम है, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए ना आपके साइड से। हाँ, अभी ठीक है। अभी बढ़ाया आवाज। ठीक है। कहाँ पहले से पढ़ेंगे? अयोध्या में देहावसान। इस नई वास्तविकता के साथ सामंजस्य करने में हमें कुछ समय लग रहा था। केवल एक सोमा ही थी जो पूरी तत्परता के साथ हमारी प्रत्येक गतिविधि पर निर्देश देकर अपनी मानसिक सबलता का परिचय दे रही थी। पवित्र ज्योति की देखरेख करने के लिए उसने हम सबके समय विभाजित कर दिए थे। उसने सुनिश्चित किया कि प्रतिदिन कौन माता के वस्त्र तैयार करेगा, कौन आभूषण, किसको कक्ष की सफाई करनी है और कौन फूलों के कक्ष को सुसज्जित करेगा, किन फूलों का चयन करना है, माता के प्रतिदिन की पूजा का सामान कौन लगाएगा आदि। इस प्रकार हम माता की उपस्थिति बनाकर रखने का यत्न कर रहे थे और साथ ही अपनी नई जिम्मेदारियों के प्रति भी सजग थे जो माता ने हमें सौंपी थी। सोमा कौशल्या माँ के आराम का पूरा ध्यान रखती और मैं कैकेयी माँ का। ये शायद मेरे जीवन का सबसे कठिन कार्य था, क्योंकि मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि मेरे मन में उनके प्रति बहुत नाराजगी थी
और मन में दया के भाव जागने में कई सप्ताह लग गए। उनकी लंबे समय से निष्ठावान सेविका का महारानी के मन में जहर भरने के लिए निष्कासन किया जा चुका था और महल का कोई भी नौकर उनके समीप नहीं जाएगा, ऐसा राजकीय आदेश था। महाराज अभी तक अपनी बीमारी से उबर नहीं पाए थे और दोनों महारानियां उनकी देखभाल में यूं व्यस्त थी कि महारानी कैकेयी को देखने का किसी के पास समय नहीं था और इसलिए उनके खान पान की व्यवस्था की जिम्मेदारी मैं ही निभा रही थी। यदि माता का अनुरोध न होता तो मैं कदापि इस सेवा की पेशकश नहीं करती। प्रतिदिन प्रांतः मैंने उनके बंद कक्ष का द्वार खटखटाती, पुकारती, आग्रह करती, भोजन रखकर आती और चंद घंटों पश्चात जब दोबारा जाती तो वह खाना ज्यों का त्यों रखा मिलता। यही कर्म प्रत्येक दिन चलता। इस प्रकार नहीं कई दिन बीत गए। फिर एक दिन सुबह जब मैं थाली वापस लाने गया तो पाया थाली वहां नहीं थी। इस प्रकार कुछ दिन बीते। एक दिन जब दरवाजा खटखटाया और थाली लेने लगी तो देखा दरवाजा थोड़ा खुला था। मैंने उस अंधेरे कमरे में सावधानी से प्रवेश किया, चारों ओर देखा। वो पूरा कमरा अव्यवस्थित था, साथ ही महारानी भी। उनकी दीन अवस्था देख उसी क्षण में उनकी सारी काली करतूतों को भूल गई और पहली बार मैंने अपने हृदय से उनके लिए प्रेम के भाव अनुभव किए। जबकि मैंने एक दूर बना कर रखी थी जो दूरी बना कर रखी थी, क्योंकि उनके बहुत समीप जाने में मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने अपनी नजर झुका रखी थी, जैसे कि मुझे सोमा ने निर्देशित किया था। महारानी ने मुझे आने के लिए कहा, अपनी आंखों को झपकाते हुए जैसे कि वो मुझे पहचान नहीं पा रही थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम ही वह हो जो प्रतिदिन मेरे लिए भोजन लेकर आती हो? तुम कौन हो? क्या तुम कोई नई सेविका हो? अचानक उन्हें एहसास हुआ कि मैं कौन हूँ। क्या तुम सीता के साथ मिथिला से आई हुई सेविकाओं में से एक नहीं हो? मैंने हामी भरी। क्या तुम नहीं जानती मैंने क्या किया है? क्या तुम नहीं जानती मैं ही वह कारण हूँ जिसकी वजह से तुम अपनी रानी से जुदा हो गई हो? उनकी आवाज तेज, कठोर और अति तीव्र हो गई थी। मैं डर से पीछे हट गई। महारानी राजकुमारी सीता के दिए हुए निर्देश का मैं पालन कर रही हूँ। मैंने सहमी हुई वाणी से फुसफुसाया। वो अचंभित प्रतीत हुई, फिर जोर से रोते हुए चिल्लाई, जाओ, मुझे एकांत में छोड़ दो। पता नहीं कहाँ से मैंने इतना साहस जुटाकर पूछने का प्रयास किया, यदि मैं आपकी कुछ सहायता कर पाऊं। किंतु मेरे मुख से निकला, महारानी कृपया मुझे आपका कक्ष साफ करने की अनुमति दे और आपको स्नान व तैयार करने की आज्ञा दे। वो पूर्णतः अस्वस्थ थी और बंद रहने की वजह से कक्ष में से दुर्गंध आ रही थी। किंतु जब वे दोबारा चिल्लाई, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं शीघ्र वहां से निकल आई। अभी जो मैंने अनुभव किया था उससे मैं अभी भी विचलित थी, कांपती, हड़बड़ाती। मैं शीघ्रता से माँ की उस दिव्य ज्योति के पास पहुंची। मैं प्रयत्न कर रही हूँ माता, मैंने मन ही मन उनसे कहा, किंतु वे मेरे पहुंच के परे हैं। आंसुओं से मेरी आंखें भरी थी, किंतु मैंने उन्हें पहुंच लिया। तभी मुझे सोमा का शांत स्वर सुनाई दिया, तुम माता की इच्छा पूर्ण कर रही हो। चलो मैं इधर रुकता हूँ। यस। तो अभी है ये सीरियल जो है। यस, सीरियल जो आप पढ़ सकते हो। नहीं मैडम, नहीं नहीं, आप मत पढ़ाओ। आवाज आत्मबंधन आवाज सभी को। आवाज बड़ गड़बड़ है आपकी। वह जहर। नहीं, आपकी आवाज। शायद मेरे को ना यहाँ पे जगह चेंज करना पड़ा है पढ़ने का। अभी आ रहा है? ठीक है, चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं, हाँ, थोड़ी देर के बाद आपको बोल देता हूँ, ठीक है? किरण जी। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। किरण जी। यस। किरण जी कुछ काम में है।
श्रेया जी आपके पास, पुष्पलता जी, श्रेया, श्रेया ने अभी बुक आया क्या पता नहीं है। पुष्पलता जी। सर अभी तक नहीं आया, मैंने मंगाया है, वो आपने लिंक भेजा था उससे थोड़ा ओके, टाइम। ठीक है ठीक है। तो पुष्पलता जी नहीं है, तो किरण जी ने, तो मैं पढ़ता हूँ। नहीं तो ये राम प्रसाद जी आप थोड़ा पढ़ेंगे। पेज नंबर 116 तक है। तो आपका ओल्ड है, आज ये नहीं आए ना, तो नहीं तो मैं पढ़ता हूँ फिर। ठीक है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। यस। यस सर। हाँ सर। हाँ, अभी दोनों आ गए। अब आ रही है यस। सर? हाँ, आवाज आ रही है सर? आ रही है। पढ़िए, एक हाँ सर। पैराग्राफ। आप, आपका होने के बाद पुष्पलता जी पढ़ेंगे। हाँ, पेज नंबर 116। वह जहर से। वह जहर भी हाँ, किस मेरे को बराबर। पढ़ना है ना सर? हाँ बराबर है, ठीक है, पढ़ रहे हो आप, बराबर है। पढ़िए। वह जहर जहर से भी भारी भारी बसेली है। अपने आंसुओं को पोंछते हुए मैंने सोमा से कहा, पता नहीं क्यों माता ये मुझे उनकी सेवा के लिए नियुक्त किया है। सिर्फ इसी कारण से। हाँ, उसमें विष है, इनमें विष है। इस इसमें कोई संशय नहीं, किंतु माता हमसे चाहती है कि हम इस कड़वाहट को दूर करें, और केवल प्रेम के द्वारा ही यह संभव है। उसने कहा, उन उनके सभी सेवकों को निकाल दिया गया, और महल में कोई भी उसके समीप नहीं जाएगा। वे भूखी रह जाएंगी यदि कोई इनकी देखभाल नहीं करेगा। मैं यह कार्य प्रसन्नता से करूंगी। मीनाक्षी, मैं तुमसे इस कार्यभार का बोझ ले सकती हूँ। मैंने ना कहते हुए अपना सिर हिलाया। माता के दिए किसी भी कार्य को पूरा करने में आज तक मैं विफल नहीं हूँ। यदि यदि यह मैं नहीं कर पाई तो उन्हें मुख किस प्रकार दिखा पाऊंगी सीमा? लेकिन काश तुमने उन्हें देखा होता। वे किसी मानसिक विकृति व्यक्ति की भांति प्रतीत होती हैं। उसके बिखरे बाल, बिना नहाए धोए अस्त व्यस्त कपड़े, और बदबूदार कमरा जिसे वे मुझे साफ भी नहीं करने दे रही हैं। जब मैंने यह विचित्र वर्णित जब मैंने यह चित्र वर्णित किया, सोमा का चेहरा करुणा से भर उठा। बेचारी रानी, उसने बुदबुदाया, उन्होंने सचमुच अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। वे उन्हें दोष नहीं देती। मुझे यकीन है कि उनका अपराध बोध भारी है, लेकिन तुम में धैर्य और दृढ़ता बनी रहनी चाहिए। मीनाक्षी, क्या यह माता हमसे ऐसा ही नहीं कर सकती? मैंने हाँ कहा। सोमा ने अपना हाथ मेरी बाहों पर रखा। मीनाक्षी, तुम कांप रही हो। डर तुम पर हावी हो गया है। आज आज से पूर्व कभी मैंने इस प्रकार के डर का अनुभव नहीं किया था। सोमा, जब मैं नदी में डूब रही थी तब भी नहीं। मैंने अपने जीवन को पानी के सुपुर्द कर दिया था, किंतु इस प्रकार के एहसास को मैंने पहले कभी नहीं जाना। उस कक्ष में चोर घोर अंधकार है, ऐसा अंधेरा जो मुझे भयभीत कर रहा है। एक ऐसा अंधकार जो इस महल के चारों ओर समा गया है। जो अन्याय किया गया है उसके कारण छाया अंधेरा। किंतु हमें इसे बढ़ने से रोकना होगा। वह कुछ क्षण रुकी, फिर बोली, उस आखिरी रात जब तुम और बाकी सभी जा चुके थे, मैं कुछ समय माता के पास रुक गई थी ताकि वो मुझे निर्देश दे सके।
आने से पूर्व मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे आने वाले समय के प्रति भयभीत थे। जानती हो उन्होंने मुझसे क्या कहा था? मैंने ना मैं सिर हिला दिया। वे उसके शब्दों ये उनके शब्द हैं जिन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगी। यस, हो गया सर आपका। थैंक यू। अच्छा। यस, यस, थैंक यू। पुष्पलता जी, आप पढ़ सकते हैं। यस सर। सोमा, यह मानव शरीर डर और अभाव को जानता है, लेकिन यह ताकत दृढ़ विश्वास और साहस यह भी अवश्य जानता है, और यह आने वाली सभी रुकावटों से जीतना भी जानता है। समय आ गया है जब मैं पिताजी और सभी ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए ज्ञान और उनके आशीर्वाद का लाभ उठाऊं। इन शब्दों को सुनकर मेरी कपकपाहट शांत हो गई। फिर सोमा ने कहा, हमें जनक बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है। क्या तुम्हें याद नहीं, वह आखिरी आशीर्वाद जो उन्होंने हमें दिया था? सिर्फ वह ही काफी है हमारी रक्षा करने के लिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं जिससे हम भयभीत हों। और फिर मैं पूर्ववत भोजन लाती रही। यदि दरवाजा बंद होता तो मैं खाना कक्ष के बाहर रख देती, और यदि थोड़ा खुला रहता तो भीतर प्रवेश कर उनके पास रखी टेबल पर रख देती। कई दिन व्यतीत हो गए। एक दिन जब मैंने कक्ष में प्रवेश किया तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम अब कक्ष की सफाई कर सकती हो। मैंने नजरें उठाकर उनकी ओर देखा। ऐसा कि उनके खोए होश लौट आए थे। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। मैं इस दोबारा पढ़ूं सर? हम्म। ओके। मैंने नजरें उठाकर उनकी ओर देखा। ऐसा महसूस होता था कि उनके खोए होश लौट आए थे। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि उनकी उपस्थिति में मुझे अच्छा लग रहा था। क्या मैं स्नान में आपकी सहायता कर सकती हूँ महारानी? मैंने पूछा। उन्होंने स्वीकृति दे दी, और ऐसा मेरा उनका सेवा का कार्य आरंभ हो गया, जबकि हमारे मध्य केवल चंद शब्दों का ही आदान प्रदान होता था। कुछ महीनों पश्चात महल में एक नई सेविका का आगमन हुआ, जिसे महारानी कैकई की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था, और मैं इस उत्तरदायित्व से मुक्त हो गई। सोमा ने आकर मुझे यह खबर दी। मेरी आवश्यकता वहां नहीं है। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। सोमा ने हामी में सिर हिलाया। मुझे लगा तुम यह सुनकर प्रसन्न होगी, परंतु तुम तो उदास हो। क्या तुम्हें उससे लगाव हो गया है? मैंने आह भरते हुए सिर हिलाकर कहा, किंतु मैंने माता को विफल करवा दिया। उन्होंने मुझे यह कार्यभार दिया था। आशंका है माता ने ही उस नई सेविका की नियुक्ति करवाई है, जिससे तुम इस जिम्मेदारी से मुक्त हो सको। वे भला ऐसा कैसे कर सकती हैं? वे तो यहाँ से बहुत दूर हैं। मीनाक्षी, वे कभी दूर नहीं। यह बात मैंने तुमसे कितनी बार कही है। वे जानती हैं, जो कुछ भी हो रहा है वे सब जानती हैं। मैंने यह कई बार देखा है। हो गया आपका। आगे पढ़े सर? वो हो गया आपका। अभी ये ओके, थैंक यू। चित्रा मैम में होगी। चित्रा मैम, आत्मबंधन। हाँ जी। पढ़िए पेज नंबर 118। पेज नंबर 118। ओम। मिल गया, मुझे मिला हुआ। यस। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए। श्री राम के अनुज और महारानी कैकई के पुत्र भरत इन सभी घटनाओं से व्याकुल होकर जंगल चले गए। श्री राम लक्ष्मण व सीता को बुलाने और मनाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, उन्हें वापस बुलाने का। सभी को लगा वे इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे, शायद अब वे वापस लौट आएंगे। मैंने सोमा से कहा, महारानी कैकई को अपने किए पर पश्चाताप है और वे उनका स्वागत करेंगी। सोमा ने सिर हिलाया। वो वापस नहीं आ सकते, उनका कार्य अभी आरंभ हुआ है। मेरे मन में आशा की किरण थी, किंतु जब भरत जंगल से अकेले लौटे, पूरे महल में एक बार फिर उदासी की लहर फैल गई। सोमा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। भला तुम कैसे मुस्कुरा सकती हो सोमा, जबकि वो उन्हें वापस लाने में
विफल हो गए हैं। मैंने उससे पूछा, किंतु वे सफल हुए हैं। उसने जोश से कहा, क्या तुम्हें माता की याद नहीं कि श्री राम राज्य को कमजोर करने वाली बाहरी शक्तियों के विरुद्ध राज्य की सुरक्षा के लिए कोई ना कोई मार्ग खोज निकालेंगे और अपनी उपस्थिति वापस करेंगे, उपस्थिति स्थापित करेंगे, जो उन्होंने कर दिया है। उन्होंने अपनी खड़ाऊ भिजवाई हैं, जो सिंहासन पर विराजेंगी। उनकी उपस्थिति यहाँ बनी रहेगी, जिस प्रकार माता की है। क्या तुम्हें इसका आभास नहीं मीनाक्षी? यह अयोध्या के लिए बहुत बड़ा वरदान है। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। मैंने माता की उपस्थिति को महसूस करने का प्रयास किया और साथ ही मंत्र गुनगुनाना आरंभ किया, पवित्र अग्नि के सामने, जो उन्होंने हमें सिखाया था। लेकिन मैं यह कह नहीं सकती कि मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ। मैं केवल उनकी उपस्थिति महसूस कर रही थी। उसके हंसने की कमी, उनकी देखभाल की कमी, उनके प्यार की कमी, उषा और रोहिणी के लिए भी यह उतना ही कठिन था। ऐसा लगता था मानो जीने का अर्थ ही समाप्त हो गया। जबकि प्रतिदिन हम वे सब कार्य करते थे, जैसे सुबह उनके कपड़े निकालना, आभूषण निकालना, पूजा के लिए नित्य नए फूल सजाना, रात्रि में माता के वस्त्र व आभूषण वापस रखना, बीच बीच में उनसे बातें करना। उस दिन महल में क्या हुआ हम उन्हें बताते, अन्य महारानियों की खबर देना, भाइयों का समाचार देना, उर्मिला के विषय में बताना, और यदि समाचार देने जैसी कोई बात ना भी होती तो हम अपने विचारों और अपनी कहानियों को साझा करते। एकमात्र सोमा ही थी जिसे माता से संदेश मिलते। यदा कदा वह दूर जंगल में होने वाली घटनाओं की सूचना देती रहती थी। तुम यह सब कैसे जान पाती हो? एक बार मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें याद नहीं, माता ने कहा था अग्नि देवता उनके संदेश हम तक पहुंचा देंगे। कहीं यह कर रहे हैं। यह पवित्र अग्नि माता का अद्भुत उपहार है। दूरी का इससे कोई सरोकार नहीं है। वे हम सबके पास संदेश भेज रही हैं, किंतु तुमने अपने मन को शांत करके उन्हें सुनना नहीं सीखा मीनाक्षी। वह सही थी। मुझे संदेश प्राप्त नहीं हो रहे थे। हमें पता नहीं था कि क्या सोमा कहानियां बना रही थी या किसी चमत्कार से उसे सीधे उनसे खबर मिल रही थी। इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। रोहिणी, उषा और मैं बेसब्री से माता की यात्रा की कहानियां सुनने के लिए तत्पर रहती। हम उन पर विश्वास करना चाहते थे। एक दिन माता के प्रस्थान के लगभग 3 वर्ष पश्चात मैंने देखा, रोहिणी पवित्र अग्नि के पास बैठकर रो रही थी। मिथिला से उसके पास उनके घर से समाचार आया था कि उनकी बहन बहुत बीमार है और वह अपने घर जाने के लिए व्याकुल हो गई। मैंने भी उसे सांत्वना देने का भरसक प्रयास किया, किंतु कुछ सफलता नहीं मिली। हम क्या कर सकते थे? हम स्वयं अपने भाग्य के बारे में सुनिश्चित नहीं थे। मिथिला वापस लौटने का निर्णय वह स्वयं नहीं ले सकती थी। जब मैं उसे यह समझाने का प्रयत्न कर रही थी, तभी वहां सोमा आ गई। जब उसने विषय की गंभीरता को देखा तो महारानी कौशल्या से बात करने की सलाह दी और इस तरह उसका वापस लौटना तय हुआ। परदेश में हम सब एक परिवार की तरह, सगी बहनों की तरह रहने लगी थी और उसका वापस लौटना हमारे छोटे से घर में एक और बड़े छेद जैसा था। मैं यह कहने का साहस नहीं जुटा पाई थी कि मैं भी वापस जाना चाहती थी। रात्रि में बहुत बार मैंने मिथिला के महल में वापस जाने की कल्पना की, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि माता की अनुपस्थिति और जनक बाबा का आश्रम में होना अब उस अतीत के जैसा ना हो सकेगा। हम अतीत को फिर नहीं बना सकते, जो वो बीत चुका है। फिर भी मैं उन पुराने दिनों को बहुत याद किया करती थी।
2 वर्षों के पश्चात उषा के जाने की बारी थी। वह हमें छोड़कर चली गई थी, मिथिला की शांति और आनंद को जीने के लिए नहीं, अपितु आकाशीय शांति के लिए। वह बीमार पड़ी और अचानक चल बसी, और फिर सोमा और मैं ही रह गए उस पवित्र अग्नि और उसकी उपस्थिति को जीवित रखने के लिए। इसके पश्चात अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ था और मेरा स्वास्थ्य भी गिरने लगा। मेरी दृष्टि विफल हो रही थी, लेकिन मैंने यह किसी को नहीं बताया, सोमा को भी नहीं। मैं उसे अपनी देखभाल के बोझ से पीड़ित नहीं करना चाहती थी। मैं फिर भी स्वयं के प्रबंधन में सक्षम थी। एक दिन मैं प्रातःकाल भोर होने से पूर्व पवित्र अग्नि के समीप मंत्रोच्चारण करने के लिए जाने लगी। मेरा पैर उलझ गया। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकलने लगी, जोर से गिर पड़ी। किसी तरह साहस करके मैं अग्नि तक पहुंच गई। मुझे वहां सोमा मिली। वह मुझसे पहले उधर पहुंच गई थी। मैंने उसे आश्चर्य से देखा। अधिकांशतः प्रातः काल की जिम्मेदारी मेरी हुआ करती थी। वह संध्या काल व रात्रि में इधर रहती। तुम यहाँ? मैंने पूछा। मुझे आभास हुआ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं आई, उसने उत्तर दिया। हम दोनों ने मिलकर मंत्रों का पाठ किया और फिर मैं अपने कक्ष में लौट आई। मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, उसने कहा। कृतज्ञता से मेरे कृतज्ञता से मैंने अपना हाथ उसके हाथ में रखकर बहुत हल्का महसूस किया। वह मुझे कमरे तक ले आई और पूरा दिन आराम करने के लिए कहा। वह मेरी सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने और मेरे मना करने के बावजूद भी मेरा खाना लाने, सारा दिन मेरा ध्यान रखने पर जोर देने लगी। उस शाम वह आकर मेरे पास बैठ गई। तुम्हारी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है ना, मीनाक्षी? मैंने हामी भरी। और तुमने मुझे बताया भी नहीं। कब से हुआ ये? कई महीनों से, मैंने टूटी फूटी आवाज में कहा। किंतु लगता है यह पहले से अधिक बदतर हो गया है। मैं तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहती थी सोमा, किंतु अब मैं डर रही हूँ। मेरा क्या होगा? एक बूढ़ी अंधी शापित मिथिला से आई नौकरानी का भला महल में क्या काम? बेशक मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। शाप की बात ना करो, उसने तीखे स्वर में कहा। क्या उस दिन माता ने तुम्हें नहीं कहा कि ना तुम वृद्धा हो, ना शापित? फिर कोमलता से उसने जोड़ा, क्या अब तक तुम नहीं जान पाई कि शाप ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ है? यस, मैंने थैंक उसकी यू ओर देखा। मैम। हो गया आपका। थैंक यू। थैंक यू मैम। अभी ज्योति मैम, पुष्पलता जी मैम का हो गया ना? हाँ, पुष्पलता जी मैम हुआ। यस, ज्योति मैम। जी सर। मैंने उसकी ओर देखा। ये बिल्कुल वही शब्द थे जो एक बार माता ने मुझे कहे थे। तुम माता के समान ही कथा करती हो, मैंने कहा। मैं कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगी, उसने उत्तर दिया। माता अक्सर कहती थी कि हर समस्या का समाधान भी होता है, और इसीलिए इस समस्या का भी कुछ न कुछ हल होगा ही। कुछ दिनों पश्चात सोमा एक द्रव्य औषधि लेकर आई और उसकी चंद बूंदें मेरी आंखों में डाल दी। थोड़े थोड़े घंटों के अंतराल में यह औषधि डालती रहना, उसने निर्देश दिया। यह इलाज किसने दिया? मैंने संदेह से पूछा। माता, उसने जवाब दिया। माता? ईशा, उसने हामी भरते हुए कहा। वे मेरे स्वप्न में आई थी और उन्होंने ही बताया यह औषधि कहाँ मिलेगी। मुझे दूर तक इसे खोजना पड़ा। उन्होंने मुझे बताया क्या करना है और कहा कुछ ही हफ्तों में तुम्हारी आंखें तेज हो जाएंगी। मैंने अन्य सेवकों को बता दिया है कि तुम अस्वस्थ हो और तुम्हें सुधारने में हफ्ता भर लगेगा। फिर हम तुम्हें देखेंगे। किंतु पवित्र अग्नि का क्या होगा सोमा? तुम्हारी मदद कौन करेगा? मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, और सत्य यह है कि अग्निपुंज को
हमारे किसी भी मंत्र की जरूरत नहीं। माता ने ऐसा हमारे लिए किया जिससे हम उनसे जुड़ाव महसूस कर पाए। जिस प्रकार यह ज्योति पुंज माता के संकल्प से प्रकट हुआ है, उसी प्रकार माता के आगमन तक यह स्वयं को बनाए भी रख सकता है। किंतु हमें माता के निर्देशानुसार मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं माता की अवहेलना इस राज्य पर किसी संकट को ना ले आए। एक सप्ताह में ही मेरी आंखों में काफी सुधार था और मैं अपने कामों को कर पा रही थी। कुछ ही हफ्तों में एकदम ठीक न होने पर भी मैं अपने नित्य कर्मों व कर्तव्यों को निभा पाने में सक्षम हो गई थी। उसी समय के आसपास एक दिन सोमा मेरे पास आई और बोली कि वह मुझे सूर्योदय के पहले किसी स्थान पर ले जाना चाहती है, पर वह अभी नहीं बताएगी कहाँ। यह गोपनीयता किस लिए? तुम्हें चकित करने के लिए, जो तुम्हारे मन को उत्साह से भर देगा। मैं और भी जल्दी उठ गई, पवित्र अग्नि के सामने मंत्रों का जाप किया और तैयार हो गई। तभी वह मेरे कमरे में आ पहुंची और हम दोनों चुपचाप महल से निकल गए। सरयू नदी के किनारे वह आगे और मैं उसके पीछे पीछे। मैं सुन पा रही थी धीमा धीमा स्त्रियों का स्वर जो कुछ गुनगुना रही थी। यह क्या है? मैं फुसफुसाई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यही मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी। तुम्हें यह स्थान याद है? उसने उस दिशा को इंगित करके कहा जहां से आवाजें आ रही थी। पौ फट चुकी थी और उषा काल की गुलाबी रोशनी में मैं पहचान पाई कि हम उस स्थान के आसपास आ पहुंचे थे जहां माता हमें नदी देवी से मिलवाने लाई थी जब हम पहली बार अयोध्या आए थे। हाँ, यह वही जगह है ना जहां माता नदी देवी के साथ जल में क्रीड़ा कर रही थी। अब देखो और सुनो, वह बोली, ठीक उसी तरह अयोध्या की स्त्रियां माता के लिए प्रार्थना कर रही हैं। मैं इन्हें बहुत वर्षों से देख रही हूँ। ठीक सूर्योदय से पूर्व पहले केवल एक औरत थी जो अकेले आती थी और मंत्र गाकर सरयू देवी की उपासना किया करती, अपनी रानी और राजा राम की सुरक्षा के लिए जो वनवास चले गए थे। फिर कुछ और आने लगी और अब देखो, यहाँ दर्जनों स्त्रियां हैं जो हमारी माता की सुरक्षा की कामना कर रही हैं। मेरा हृदय यह देखकर द्रवित था। जिस रानी को ये जानती भी नहीं, उनके लिए इनके मन में इतनी श्रद्धा है। सोमा, तुम सही कहती हो। माता के प्रति इनका अगाध प्रेम देखकर मेरा हृदय भी खुशी से झूम उठा है। इससे बड़ा उपहार वे हमें नहीं दे सकते। एक दिन जब माता सीता वापस आएंगी, इन सभी स्त्रियों को धन्यवाद देंगी। किंतु सोमा, कितनी विचित्र बात है ना, ये सब ठीक उसी स्थान पर प्रार्थना कर रही है जहाँ माता पानी में उतरी थी। सोमा मुस्कुराई। बिल्कुल भी नहीं। माता उस दिन मात्र क्रीड़ा नहीं कर रही थी, वरन इस स्थान का शुद्धिकरण कर रही थी, जिससे यह संभव हो सके। मैं मानती हूँ कि माता को पूर्वाभास था, इसलिए उन्होंने ऐसे स्थान को पवित्र किया जहाँ से इन सब की प्रार्थनाएं माता तक पहुंच सके और माता भी अयोध्या की इन स्त्रियों को अपना स्नेहपूर्ण आशीष दे सके। क्या हम उनके पास चले? उसने नाव में सिर हिला दिया। हम महल से हैं, उनकी प्रार्थना में हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। हम नहीं जानते महल से उन्हें आज्ञा प्राप्त है या नहीं इतनी सुबह अपने आप आने की। हमें भी केवल मुख्य द्वार से निकलने की अनुमति है, क्योंकि हम मिथिला से आई सेविकाएं हैं। मेरा हृदय गदगद था उन स्त्रियों को याद कर जो नदी पर गा रही थी, और अक्सर रात के समय जब मैं थकी हुई उदास या अकेली होती, उनके गीतों को याद कर मेरी आत्मा प्रसन्नता से खिल उठती। माता को गए 7 वर्ष व्यतीत हो चुके थे और मेरी देह दिन ब दिन क्षीण हो रही थी। मन ही मन मैं यह नहीं सोच पाती थी कि मैं अगले 7 वर्षों तक किस प्रकार जीवित रह सकूंगी जब तक माता आएंगी। किंतु जब भी यह विचार आता, मैं माता के कहे आखिरी शब्दों को याद करती, जो उन्होंने कहे थे कि वह मुझसे दोबारा मिलेंगी, या फिर शायद यह मेरी कल्पना मात्र थी। मैंने उन्हें ऐसे जोर से कहते हुए नहीं सुना था। मैंने ये शब्द अपने मन में सुने थे। एक दिन मैंने
इस विषय में सोमा से जिक्र किया। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है मीनाक्षी, क्योंकि मैंने भी ये शब्द सुने थे। मैंने उन्हें यह कहते सुना था कि वे तुम्हें फिर से मिलेंगी। तो फिर यह होगा ही, ऐसा कुछ नहीं जो इसे बदल सके। तुमने उन्हें कहते सुना जो उन्होंने मुझे मन ही मन कहा? मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा। सोमा दूसरी तरफ देखने लगी और मैं समझ नहीं पाई, ऐसा वह मुझे सांत्वना देने के लिए कह रही थी या उसने सचमुच वे शब्द सुने थे। चलो नदी पर चलते हैं मीनाक्षी, उसी स्थान पर जहाँ माता हमें लेकर गई थी। तुम्हें अपनी बात का उत्तर मिल जाएगा। इससे पहले कि मैं जा पाती बहुत दिन बीत गए, लेकिन आखिरकार एक दिन अकेले ही मैं जाने में कामयाब रही और उसी स्थान पर जा खड़ी हुई जहाँ हम सब सेविकाएं माता के साथ गई थीं, जहाँ अयोध्या की स्त्रियां भोर में आकर माता के लिए गाती व प्रार्थना करती, जो स्थान अब पवित्र हो चुका था। तभी अचानक मैं फिसली और मेरी चप्पल पानी में जा गिरी और पहली बार मैं उस नदी में उतरी। मेरे मन में अतीत की यादें हिलोरे ले रही थीं। काश काश वो पुराने मिथिला वाले दिन फिर लौट कर आ जाते। उन दिनों हम कितने बेफिक्र थे। कभी माता की अनुपस्थिति में बिताए इतने वर्ष जो कितने बोझिल थे, याद कर मैं आंसुओं के सैलाब को रोक न सकी। मैं अपने घुटनों पर झुककर चप्पल उठाने लगी, किंतु नीचे गिर गई और पूरी तरह पानी में भीग गई। दिन निकलने को था, अन्य स्त्रियां जा चुकी थीं। मैं पानी में अकेली खड़ी थी और मुंह पर पानी छिड़ककर आंसुओं को धोने लगी। लेकिन मेरा मन अभी भी विचलित था। माता को याद कर मैं फिर धीमे से रोने लगी। माता, मैं आपकी प्रतीक्षा करने का प्रयत्न कर रही हूँ, किंतु मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। आपकी वापसी तक मैं बचूंगी नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं आपका स्वागत करने यहाँ नहीं रह सकूंगी। जैसे मैंने ये शब्द कहे, तभी एक कोमल स्वर सुनाई दिया, जैसे ठंडी हवा का झोंका मुझे छू कर गया हो। क्या मैंने तुम्हें वचन नहीं दिया था कि तुम मुझे फिर से देखोगी? मैं यह मैं कह नहीं सकती वह स्वर मेरे भीतर से आ रहे थे या बाहरी दुनिया के थे, किंतु किसी ने मुझे पीछे मुड़ने का संदेश दिया और मैंने देखा वे नदी तट पर खड़ी थीं। मैं स्तब्ध थी, मेरे आंसू बंद हो चुके थे और उन्हें देखकर एक शांत सुखमय भाव मेरे हृदय तल के भीतर समा गया था। फिर चलो, अभी मेरा घर पर स्वागत करो मीनाक्षी। उन्होंने बहुत कोमलता से कहा। माता, आप वापस वापस आ गई हैं। एक फीकी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने कहा, तुम्हें सर्दी लग जाएगी मीनाक्षी, यदि इस प्रकार तुम पानी में रही तो। तभी मुझे होश आया और मुझे एहसास हुआ वास्तव में मेरा शरीर सर्दी से ठिठुर रहा था। वे कुछ कदम आगे बढ़ाकर नदी में आई और बाहर निकलने में मेरी मदद करने लगी। फिर उन्होंने अपना दुशाला उतारा और मेरे चारों ओर लपेट दिया। मैं उनके प्रति अपने प्रेम को उजागर करना चाहती थी ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि मैं अनंत काल तक उनकी सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन मुंह से कोई शब्द नहीं निकले, कोई आवाज नहीं आई। वे सिर हिला रही थी, मानो मेरी हर बात बहुत प्यार से सुन रही थी। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें इस शरीर को देखने की जरूरत नहीं है यह जानने के लिए कि मैं संग हूँ या नहीं, ना ही इस जीवन के लिए बल्कि हर समय के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर लंबी मुस्कुराहट के साथ वे मुड़ी और पास ही पेड़ों के झुरमुट चलने लगी। मैंने उनका पीछा करने का प्रयास किया, किंतु मुझे ठोकर सी लगी और मैं उनके पीछे नहीं जा पाई। कुछ क्षणों पश्चात मैंने पेड़ों के पास अपना रास्ता बना लिया, लेकिन वे कहीं नहीं थी। मैं भयभीत सी वहां खड़ी रह गई। अभी जो हुआ, मैं उससे अचंभित थी। फिर मैं भौचक्की सी आहिस्ता आहिस्ता महल की ओर बढ़ने लगी। जब सोमा ने मुझे देखा तो आश्चर्यचकित हो चिल्लाई, मीनाक्षी, तुम्हें माता की शॉल कहाँ मिली? माता ने मुझे ओढ़ा दी थी। जब उन्होंने देखा मैं नदी में पूरी तरह भीग गई हूँ, मैंने दंग स्वर में उत्तर दिया। मैं गीली हो गई थी। उन्होंने कहा, तुम्हें सर्दी लग जाएगी।
फिर उन्होंने अपने कंधे से उतारकर स्वयं मुझे पहना दी। मेरे साथ आओ। सोमा मेरा हाथ थामकर मुझे माता के कक्ष में ले गई। यह वही शाल है जो मैंने उनके लिए आज निकालकर बाहर रखी थी, और यह मिल नहीं रही थी। अन्य सभी वस्त्र यहाँ हैं। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुम कक्ष में नहीं आई और तुमने यह नहीं ली? सोमा, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैं आश्चर्य से बोली, भयभीत भी। भला यह कैसे सोच भी सकती है? भला भला यह ऐसा सोच भी कैसे सकती है? किंतु ये ही वे वस्त्र हैं जिनमें मैंने उन्हें देखा था। देखो सोमा, उनके वस्त्रों की निचली हेम भीगी है। वे नदी के किनारे पर खड़ी थीं। ये कैसे गीले हो गए? यदि उनके वस्त्र कमरे में ही थे, यदि तुमने यह शॉल यहाँ निकाल कर रखा था, तो यह माता के पास कैसे पहुंचा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। यस मैम। सोमा ने गर्दन हिलाई। मैम हो गया आपका। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। यस, थैंक यू। यस, किरण जी। किरण जी नहीं है। किरण जी नहीं। नहीं। पुष्पलता जी बढ़िया। सोमा ने गर्दन हिलाई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ पड़ी। उसने सौम्यता से कहा, अब मैं समझी। माता चाहती थी कि तुम जान सको तुम्हारा अनुभव सच्चा था। तुमने उन्हें सचमुच देखा था। वे तुम्हें आशीष देने आई थी। यह उनका संकेत है तुम्हारे लिए। इस अनुभव ने मेरे हृदय में परम शांति और संतोष भर दिया। कई हफ्ते बीत गए। एक दिन मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी और बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। सोमा मुझसे मिलने आई। लगता था उसे पता था कि क्या निश्चित है। मुझे आशा है तुम्हारी सभी इच्छाओं को आराम पर रखा गया है। मैंने सिर हिलाया और बेहोशी में बुड़बुड़ाई, मेरी एकमात्र आशा है कि भविष्य में भी मैं उनकी सेवा करती रहूं। फिर मैं पूरी तरह बेहोश हो गई। जब मैं जागी तो सोमा मेरे सिरहाने पर बैठी थी। मैंने बहुत सुंदर सपना देखा सोमा। हम वापस मिथिला पहुंच गए हैं और तुम और मैं माता के साथ जंगल में। तुम्हें जंगल याद है? मैंने मंद आवाज में पूछा। उसने सिर हिलाया। काश हम वापस मिथिला उनके साथ जा पाएं। मिथिला के बारे में मत सोचो मीनाक्षी। अब तुम अयोध्या में हो और अब हमें यहाँ अयोध्या में माता की सेवा करनी है। किंतु मुझे कभी भी अयोध्या में घर वाला एहसास नहीं हुआ होगा। मीनाक्षी, होगा? और तुम भी यहाँ होगी ना? मेरी आवाज पीछे छूट रही थी और बोलने की ऊर्जा मुझ में शेष नहीं थी। सोमा कुछ मिनटों तक शांत रही और बोली, हाँ मैं रहूंगी। मैं यहीं रहूंगी। मैंने सोमा की ओर देखा। वह सदा से मेरी प्यारी सहेली रही है, सहेली से भी बढ़कर। वास्तव में उसकी उपस्थिति मुझे एहसास दिलाती मानो मैं माता के ही पास हूँ। मानो माता सोमा के माध्यम से मुझ तक आ रही हूँ। वह क्यों आई थी? मैंने शक्ति जुटाकर पूछा। उस सुबह नदी पर? सोमा ने धीमे से गर्दन उठाई और बाहर दूर तक देखने लगी। यह प्यार की वजह से था। यही तो वह है, स्वयं प्यार की देवी। और वही प्यार वह सबको देती है, प्रत्येक जीव मात्र को। वह कोई भेदभाव नहीं करती, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। फिर मेरी ओर घूमकर वह कोमलता से बोली, माता के जन्म का उद्देश्य उन महान प्रेम को जगाना है। वह प्रेम जो आकाशीय दुनिया की अनुभूति देता है, उस प्रेम को धरती पर जगाने के लिए। और यही अपने इस जीवन में हर पल वह कर रही हैं। यस मैम, हो गया। मैं कुछ नहीं समझी। मैम हो गया आपका। हिरल जी पढ़ सकते हो आप? थैंक यू मैम। हिरल जी। हाँ। हाँ सर। पढ़ो। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ है। हाँ, पढ़ो सर। हाँ। हाँ, मैं कुछ नहीं समझी। मैं आपका मैडम कट आश्चर्य रही है। दुनिया के बारे कट में कट कुछ रही है। भी
नहीं ये नहीं, चाहती हीरल जी आपकी आवाज कट रही है। हूँ, तो फिर मुझे मार। नहीं हीरल जी, क्या हुआ सर? नहीं, आप जब बोलते हो तो आपकी आवाज नहीं फिर आ रही। आवाज आती है, और समझ नहीं रहा है। पढ़ते, हाँ जब पढ़ते हो अच्छा, तो। ओके ओके सर, नो वरी। शायद नहीं होगा आज। हाँ ठीक है, आपका इससे नहीं होगा आज। यस, ये हमारी किरण जी है। किरण जी नहीं, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। एक बार उनको अनम्यूट करके आप। कौन? आरू ऊपर चले गई होगी, आपके पास तो नहीं है इधर। राम प्रसाद जी, राम प्रसाद जी, आप, हाँ पढ़े सर। हाँ आपको पढ़ना है इसलिए क्या क्या पढ़े, आपको पढ़ना है। मैं पढ़ूं सर? हाँ। जी मैं पढ़ लेता हूँ सर। हाँ पढ़िए। मैं मैं कुछ नहीं समझी। मैं आकाशी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती। किंतु फिर मुझे माता के वो शब्द याद आ गए आए जो उन्होंने अयोध्या से प्रस्थान करने के वक्त मुझसे कहे थे, तुम मुझे फिर से देखोगी। फिर मुझे एहसास हुआ कि माता आई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे वचन दिया था। मेरे होठों में एक गहरी सांस उठी, मानो मेरे सारे बोझ उठा लिए गए हों। मुझे अब माता की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। सोमा उनका स्वागत करने के लिए वहां होगी। पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा कि किस प्रकार सोमा ने घर में अपने लिए एक विशेष स्थान बना लिया था। सभी नौकर चाकर उसके पास सलाह और मार्गदर्शन के लिए आते थे। यहाँ तक कि महारानियां भी उस पर निर्भर करती थीं। वह अकेली नहीं होगी। ठीक मेरे विपरीत, जो कभी घर में एकत्रित नहीं हुई, वो अयोध्या का हिस्सा बन गई थी। मैंने अकेले ही अपनी मिथिला वाली पहचान बनाए रखी थी, लेकिन फिर भी उसे छोड़ने का विचार कठिन था। हमारे बीच स्नेह की गहरी डोर कायम हो गई थी। सोमा, तुम प्रतीक्षा करो, तुम प्रतीक्षा करना माता की। मेरी टूटी फूटी आवाज बंद हो रही थी। मीनाक्षी, मेरी आंख में देखो। मीनाक्षी, मेरी आंखों में देखते हुए उसने कहा,